देखिए फातिमा, T20 वर्ल्ड कप से जो कहानी चली थी, जिसमें पाकिस्तान टीम अमेरिका जैसी टीम से भी हार गई और पाकिस्तान अगले स्टेज के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बात कही कि भाई प्लेयर्स के दरमियान आपस में बातचीत नहीं है, इनमें डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जी मेजर सर्जरी होगी, फिर वो सर्जरी के लिए डॉक्टर ही ढूंढते रह गए। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं लोगों की गर्दनें काट दूं। लेकिन जून से लेके अब हम सितंबर के लास्ट वीक में खड़े हुए हैं, अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर क्रिकेटर कामरान अकमल पीसीबी के ऊपर गुस्सा है। वो जिसको कहते हैं ना, हर किसी को गुस्सा है, क्योंकि जब आपकी टीम हार रही हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। वो क्या कहते हैं, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि ना पीसीबी को सीखना चाहिए बीसीसीआई से। अब पीसीबी को बीसीसीआई से क्या सीखना चाहिए, उनकी क्या लाइन से मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं। कहते हैं कि ना पीसीबी शुड लर्न फ्रॉम बीसीसीआई देयर प्रोफेशनलिज्म, their team, selector, captain and coaches. These are the things that make a team number one and dominate the world. If we were so good, then Pakistan cricket wouldn't be here. जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल हुआ है, it is because of your ego Pakistan cricket is suffering. बाकी सब तो सही, लेकिन एंड के ऊपर जो उन्होंने कहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ योर ईगो। ये आप लोगों की ईगो की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल हो रहा है। इन सिंपल मीन कहने का उनका मकसद ये है कि पाकिस्तानी बोर्ड को बीसीसीआई से सीखना चाहिए किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म को बोर्ड के अंदर लाना चाहिए। सिलेक्टेड होगे, टीम होगी, जिससे कहते हैं टीम की परफॉर्मेंस होगी, कैप्टन होगे, कोचेज होगे, इनको एक प्रोफेशनलिज्म के तहत लेके चलना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो बंदों को लेकर है जो मेरिट के ऊपर डिजर्व करते होते, ना कि जिसका दिल किया अपनी मर्जी जाके कप्तान बना दिए, कोच बना दिए, सिलेक्टर्स बना दिए, हर महीने सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान की मीडिया नाखुश है जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 सालों से। ना बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस है, बैटिंग में उनसे रन बन रहे हैं, उनकी कैप्टनसी तो इतनी ख़राब है। इनसे बेहतर तो जिम्बाब्वे के यंग कैप्टनसी कर ली इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत नाराज़ है। कई सारे पाक एक्स क्रिकेटर ने कहा है कि बीसीसीआई से कुछ तो सीखना चाहिए पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को। बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, उसको ही खिलाए जा रहे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से ख़राब है तो भाई उनको डोमेस्टिक खिलाओ। आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाते जा रहे हो। उनकी जो परफॉर्मेंस है ना के बराबर है। जो यंगस्टर्स है उनको चांस नहीं मिल रहा है। यंगस्टर का जो टैलेंट है वो दबे ही जा रहा है, पीछे के पीछे ही रह जा रहा है। पाकिस्तान का यंग टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसे बाबर आजम जैसे प्लेयर्स जो है ऊपर है, ना उनसे परफॉर्मेंस हो रही है, ना उनकी कैप्टनसी है। तो चलिए इसके ऊपर क्या रिएक्शन है और देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिटी जो है वो पाकिस्तान टीम का मसला है। लैक ऑफ यूनिटी तो मतलब अब आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी वेबसाइट, उसमें टॉप स्टोरी जो है वो अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान कप सब अलग रह गए। अब वो यूनिटी की बात हो रही है। तो भाई मैंने आज सुबह मॉर्निंग शो में भी ये बात कही, अब आपके सामने भी कह रहा हूं कि भाई आप क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है, जो इनडिसिप्लिन करे उनको निकाले ना। आप बताएं कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर प्लेयर स्ट्रांग हो रहा है, पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन वीक हो रहा है, तो ये तो अफसोसनाक चीज है। देखिए जब तक हम बुराई को खत्म नहीं करेंगे। मैंने आज सुबह ये भी कहा कि सिकंदर बख्श साहब क्योंकि बहुत सारे जो माजी के वाकयात हैं उनके यानी गवाह हैं, तो माजी में प्लेयर्स की लड़ाइयां होती थी, लेकिन वो लड़ाइयां बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ के आते थे, अंदर आकर पाकिस्तान को मैच जितवाते थे। सिवाय 2003 के वर्ल्ड कप में सिक्कू भाई उस वक्त भी पाकिस्तान टीम के साथ थे। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर भट्टी साहब ये बताइए कि इस कनेक्शन को कनेक्ट नहीं, भट्टी साहब ये बताइए कि इस मीटिंग में कौन से लोग थे जो मिसिंग थे? कनेक्शन को एक्शन में तब्दील करके लड़कों की सुलह करवा रहा है पीसीबी, तो इससे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं भट्टी साहब, आज इस बड़ी मीटिंग में कौन कौन मिसिंग थे? सर देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब मिसिंग थे और चेयरमैन साहब ने आखिरी सेशन में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। उनकी प्रेजेंस वहां पे जरूरी थी। जब आपने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से कोचेस को और हाई परफॉर्मेंस कोचेस को बुलवा लिया,
लेकिन जो मेन चीज थी, जिस तरह मिसबाह हक बाहर चले गए, अब सुनने में आ रहा है कि एक और मेंटोर शोएब मलिक वो भी नहीं है। चले, उनका इस मीटिंग से ताल्लुक नहीं था, ये तो पाकिस्तान टीम रिलेटेड मीटिंग थी। तो इतना पैसा लगाकर अगर यही चीजें डिस्कस करना है कि पाकिस्तान टीम में इत्तेहाद नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं इत्तेहाद नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं। आप अब साइम अयूब या सऊद शकील या सलमान अली आगा, ये तो बेचारे अपनी जगह बनाने की कोशिशों में मसरूफ है, इनसे आप क्या मशवरे कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि नए लड़कों को अगर इन सीनियर सही है। एक्चुअली हमारा जो शो है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट दिस कनेक्शन गैप। ठीक है, लड़ाइयां और बुराइयां कैसे होती हैं। हम भट्टी साहब सिर्फ आपसे ये एक वर्जन सुनना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आपने बहुत अच्छा समराइज किया। जेंटलमैन, हम इस पे ज्यादा भी बात नहीं करेंगे, लेट्स वेट फॉर एक्शन, देन हम लोग इलैबोरेट करेंगे। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि इस जो हेडिंग्स आ रही है ना अखबार में कि यूनिटी नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए थी। शान मसूद को आपने सुना? नहीं, सुन ले। शान मसूद को सुना आपने? जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई, उसने बोला कि हम 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, परसों मैं वकार यूनुस को सुन रहा था, जब कमेंट्री मैच चल रहा था, तो मैं मैच देखते देखते उन्होंने वकार यूनुस को लाइन पे लिया। वकार यूनुस ने भी एग्जैक्टली वही बात कही कि हम 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारे लड़कों को प्रैक्टिस नहीं है। मैं हैरान हूं कि इस मीटिंग में, कनेक्शन मीटिंग में इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ। बट यू डोंट नो दिस, राइट? वी जस्ट नो वेरी लिमिटेड। नहीं, मगर हेडिंग्स तो उसी की लग रही है ना कि जो कि मतलब शर्मिंदगी हो रही है। ठीक है, अब हम लोग वापस चैंपियंस वनडे कप जाएंगे एंड शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी अपडेट भी लोग सब मांग रहे थे, जो हमें अभी अपडेट मिली है कि ही इज लुकिंग बेटर। अभी हमें थोड़ा सा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी वेट होगा, किस तरह इंजर हुए थे। चलिए आपको दिखाते हैं। सिक्कू वांटेड टू नो, अहमद शहजाद से भी बात करेंगे। इट वाज लायंस वर्सेस डॉल्फिन्स। सिक्को 100 रन रिक्वायर्ड थे लास्ट 10 ओवर में। शाहीन शाह अफरीदी और खुशदिल ने बड़े थ्रेटनिंग लग रहे थे, मगर थिंग्स उस टाइम चेंज होगी जब फ़हीम अशरफ की बॉल उनकी लेफ्ट नी पे लगी। उसके बाद थोड़े टायर हर्ट हो गए एंड ही डिड रिटर्न, बट वी सॉ हिम कि वो पेन में थे और उन्हें मीर हमजा को बैक टू बैक छक्के भी मारे 47th ओवर में एंड ही मेड 33 आउट ऑफ 28। बट गेस व्हाट, they lost the match by just 16 runs. नहीं, it's a good chase. मैं तो ये कहूँगा, मगर ये देखो इस वक्त जो दिखा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि शायद इसी नी का ऑपरेशन हुआ हो। I don't know. I heard कि इसका ऑपरेशन हुआ है। But अहमद से considering कि अभी शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच, we want them to play test, him to play test, so I hope कि वो जल्दी रिकवर कर ले। मुझसे पूछ रही हैं? जी जी अहमद, आपकी आवाज फातिमा नहीं आ रही। अच्छा ठीक है अहमद, हम लोग चाह रहे थे यही शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे। वी होप दैट ही गेट्स वेल सून। अभी हमारे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट है, फिर उन्होंने भी अपना एलिमिनेटर खेलना है कल। उनको जब कैप्टन भी बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया कि शाहीन शाह अफरीदी सारे मैचेस खेलें और वो बाहर नहीं जाएं, ताकि उनकी जो क्रिकेट है, ये पाकिस्तान कप जिसको हम धोखा कप कहते हैं, उसको जो है ना वहाँ पे सारे सीनियर प्लेयर्स हो। अब उसको बॉल लगी है कल घुटने के अंदर, उसने फिर भी कमिटमेंट दिखाई, वो आना चाह रहे थे। देखिए अब ऑब्वियसली प्रेशर है सब पे, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर है और बहुत ज्यादा प्रेशर आपने शाहीन अफरीदी पे डाल दिया ऑलरेडी। सारे आपने जो पाकिस्तान की डिफीट है पीछे आके वर्ल्ड कप के अंदर, यूएसए से हारना, आयरलैंड से हारना, अफगानिस्तान से हारना, आपने निकाला किसको? सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को। तो ऑब्वियसली अब वो डिफरेंट चीजें तैयार दिखाएगा, करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसको कोई जरूरत नहीं थी वापस आके खेलने की, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नहीं था कि जहाँ पे वो वापस आ गए। आगे इंग्लैंड की सीरीज है, आगे उनका फ्यूचर है, आगे उनके बारे में बात होती है कि उन्होंने सबसे ज्यादा ऑलरेडी बॉलिंग कर बैठे हैं वो इस साल में पीछे। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। एक अच्छी कमिटमेंट उन्होंने दिखाई, हमें नजर आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। बट द थिंग इज के इतना कोई जरूरत नहीं थी। अपना आराम से रिकवरी करें, चीजों पे जल्दी नहीं करें, टाइम लें अपना। अपनी जो देखें, एक सेइंग है कि आप अपने आप की जो गलती है ना, जब उसको बेहतर करते रहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे खुद ही भागती आती हैं। तो उनको वो जो चीजें बॉलिंग के अंदर मिसिंग है ना, वो चीजें सिर्फ वापस लेके आने की जरूरत है। किसी कोच के साथ बैठना है, मेहनत करनी है, प्लान बनाना है, सारी चीजें तभी ठीक होंगी। अदरवाइज बेचारे को ऑलरेडी कल बॉल लगी, दर्द में था, आके खेला, अपनी टीम के लिए कमिटमेंट शो किया, उसके मार्क्स उसको जाते हैं। एंड सिक्को, इट्स इंटरेस्टिंग, बड़ी फनी बात है क्योंकि काफी 2 साल से हम लोग लोड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, किस तरह हम अपने बॉलर्स से विल टेक ऑफ द लोड, उनकी लोड को हम मैनेज करेंगे। सो आई नेवर सॉ दैट बीइंग मैनेज्ड।
मिसमैनेज देखो भी है, पिछले 2-3 साल नो तुम मैं और आप सब हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, 3 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ रोटेशन पॉलिसी की। मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं दे दूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब को कि अगले प्रोग्राम में वो डालें कि शाहीन का हमने यहीं पे इंटरव्यू किया था, इसी जगह बैठ के मैंने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सारे मैच खेलना चाहता हूं। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपना एक ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबर आजम का तो घंटा बज चुका है, साथ ही साथ शाहीन अफरीदी का भी घंटा बज चुका है, और मोहम्मद रिजवान पार्ट टाइम क्रिकेटर और ऑल टाइम मौलवी साहब जो बस एक्टिंग करते हैं ग्राउंड में, जब बैटिंग करते हैं उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं बार बार। भाई बैटिंग सीखनी है तो ऋषभ पंत से सीखो, रविंद्र जाडेजा से सीखो, शुभमन गिल से सीखो। आप विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हो, अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि आप विराट कोहली का वी भी अपने मुंह में लाए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।